एक अहम खबर आ रही है, उसकी तरफ रुख करते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य की सीक्रेट डील को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने बेटे के लिए एमएलसी की सीट मांगी है। यह कहा गया है राजभर की तरफ से। टीवी9 भारतवर्ष से बातचीत में ओम प्रकाश राजभर ने यह बड़ा खुलासा किया। बेटे के टिकट के लिए स्वामी की डील को राजभर ने एक्सपोज कर दिया है। और आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने मीडिया से मुखातिब होकर कहा था कि बेटे के टिकट ना मिलने को लेकर मैंने कभी टिकट नहीं मांगा। अभिषेक उपाध्याय ने उनसे बातचीत की और ये बातचीत हम आपको सुनाते हैं। सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर हमारे साथ हैं। राजभर साहब, जो ताज़ा लिस्ट आई समाजवादी पार्टी की, उसमें बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। कई ऐसे टिकट हैं जिनका क्रिमिनल बैकग्राउंड है। आप तो उनके सहयोगी हैं और आप बड़ी शुचिता, साफगोई और पारदर्शिता की बातें करते हैं, तो क्या प्रतिक्रिया आपकी इस लिस्ट पर? देखिए, ईश्वर ने हर इंसान को दो आंख दिया है, लेकिन लोग एक आंख से क्यों देखते हैं, दोनों से क्यों नहीं देखते? भारतीय जनता पार्टी धानापुर के विधायक 24 मुकदमे हैं, वो नहीं दिखाई देता है। 106 मुकदमे भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी के ऊपर है, वो नहीं दिखाई देता है। भारतीय जनता पार्टी खाली वही गिद्ध दृष्टि लगाई है। अच्छा, अब ये बताइए, आप जो भारतीय जनता पार्टी के बारे में कह रहे हैं कि सारे मुकदमे हैं, ठीक है ना, ये आप कह रहे हैं, मगर आप ये मानते हैं कि समाजवादी पार्टी की लिस्ट में भी ऐसे लोग शामिल हैं जिनका आपराधिक रिकॉर्ड है? ऑनेस्टली पूछ रहा हूँ आपसे। देखिए, 156 जब मैं 225 विधायकों की सरकार बनी, 156 अपराधी प्रवृत्ति के विधायक भारतीय जनता पार्टी के थे, तो किसी की नज़र नहीं गई, लेकिन ओम प्रकाश राजभर की नज़र उधर थी। उसको कोई नहीं जिक्र किया आज तक। ओम प्रकाश राजभर की नज़र का जिक्र तो ओम प्रकाश राजभर ने खुद इस इंटरव्यू में कर ही दिया है। ये आपने कहा, सब ऑन रिकॉर्ड जा रहा है। अब दूसरा पक्ष बता दीजिए, जो मैं लगातार पूछ रहा हूँ, समाजवादी पार्टी की लिस्ट में भी ऐसे लोग हैं कि नहीं जिनका आपराधिक रिकॉर्ड है? उन पे भी आप सवाल खड़े करेंगे? आप तो बीजेपी में कर रहे हैं। हो सकता है, हम कहाँ कह रहे हैं। जब अगला AK-47 लेके खड़ा है मारने के लिए, तो हम वहाँ कट्टा लेके जाएंगे। मतलब आप ये कह रहे हैं कि उधर से AK-47 है तो इधर से भी AK-47 रहेगी? बिल्कुल रहेगा। AK-47 का जवाब AK-47, ईंट का जवाब पत्थर से। तो राजनीति में अपराध की AK-47? नहीं, वो नहीं। हमारा मकसद कि आज किसान को अन्ना पशु से निजात दिलाने की है। ये तो आपके सारे वादे हैं, आप कहते ही हैं। मेरा आपसे एक सवाल और है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे का टिकट यहाँ नहीं मिला, वो इसी बात से नाराज थे, बीजेपी में कहा जा रहा था, इधर आए यहाँ भी टिकट नहीं मिला। ये क्या खेल है? देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी टिकट के लिए नाराज नहीं हैं, न टिकट के लिए आए हैं। वो भारतीय जनता पार्टी में जो पिछड़े दलित वंचित समाज के साथ धोखा हो रहा था, उससे निजात दिलाने के लिए यहाँ आए हैं। उनके बेटे का जो टिकट ड्राइवरली की ऊंचाहार से बात चल रही थी, उसका क्या हुआ फिर? कहाँ टिकट मांग रहे थे? हमसे तो कहे कि एमएलसी बनवा दो। अच्छा, बेटे को एमएलसी बनवा दो। क्या दिक्कत है? अरे वो 6 साल का होगा, तो 5 साल का होता है। इसमें 1 साल एडवांटेज है, फायदा है। और क्या है? हाँ। अच्छा, मुझे एक बात ये बताइए आप कि एक बड़ी अहम आपसे मुझे बात ये भी करनी है कि आप कहाँ से लड़ रहे हैं चुनाव? ये रात से तो पर्दा उठ जाए। देखिए, बनारस के लोगों के तरफ से ऑफर आया है हमारे यहाँ, और वहाँ 2 कार्यालय भी लोगों ने खोल दिया बगैर हमारे पूछे। बगैर पूछे खोल दिया? हाँ, खोल दिया। और ये कहा कि नेताजी यहाँ चुनाव लड़िए। तो हमने कहा कि अपने और नेताओं से पूछ लेते हैं तो बताते हैं। तो जब बनारस के लोगों का मैसेज फैला, तो अब तो सब लोग लगे चिल्लाने। जैसे भगवान राम जब वनवास के लिए अपने घर से निकले, तो उनके पीछे पूरा अयोध्यावासी निकल गया। तो उस समय अयोध्यावासियों ने एक नारा दिया, हम लोगों ने रामलीला में देखा कि हमें ले चलो रे, हमें ले चलो। ऐसा कह करके सब लोग साथ हो लिए, और फिर आगे जाकर के भगवान राम ने अपना एक जंगल में रात हो गई तो वहीं सोए। जब सब लोग सो गए तो सबको छोड़ के अपना वो चले गए। तो उसी तरह पूरा प्रदेश में लोग कह रहे हैं हमारे नहीं, बनारस से लड़िए, कह रहे हैं लड़ने के लिए। ओम प्रकाश राजभर लड़ेंगे बनारस से? लोगों की इच्छाओं का सम्मान करेंगे जो आपके समर्थक कह रहे हैं? तो पार्टी का नेता, पार्टी के कार्यकर्ता पार्टी के रीढ़ होते हैं, उनकी इच्छाओं वही का सम्मान चुनाव लड़ते हैं। उनकी इच्छाओं का सम्मान होगा? बिल्कुल सम्मान। ओम प्रकाश राजभर चले बनारस?
हम तो लखनऊ के चक्कर में हैं। बहुत शुक्रिया। तो प्रकाश राजभर है, बहुत संकेतों में बातें कहते हैं और बहुत ही गहरी बातें कहते हैं। कैमरामैन चेतन शर्मा के साथ अभिषेक उपाध्याय, TVNN भारतवर्ष, लखनऊ। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।